तैयार बैठे थे कुछ लोग हमारी हार देखने को। हम कामयाब होकर उनकी उम्मीदों का जनाजा निकाला है। हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर आकृति राज और आप हैं मेरे साथ इंडिया के बेस्ट साइंस प्लेटफॉर्म पर। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे रिजल्ट्स कह रहे हैं। लगातार हो रहे एग्जाम्स, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 3 हो जिसमें रैंक 167 हमारे ही स्टूडेंट्स थे। एक होता है कि एक स्टूडेंट का नाम आप कई जगह देख रहे होते हो क्योंकि वो स्टूडेंट्स कई जगह एनरोल्ड है, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया कि बीपीएससी टीआरई 3 में जो रैंक 1, 6 और 7 थे उसको किसी और इंस्टीट्यूट ने क्लेम नहीं किया हमारे अलावा। कारण कारण ये कि वो सिर्फ और सिर्फ हमसे पढ़े थे, ईमानदारी से पढ़े थे, सच्चे दिल से पढ़े थे, सच्चे दिल से साथ मिलकर मेहनत की थी और हमारे थोड़े से योगदान में बहुत सारी मेहनत मिलाकर वो सारे विद्यार्थी टॉपर्स के रूप में निकले थे। उनका इंटरव्यू अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर है, आप उसको जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा 70वीं बीपीएससी में हमारा परचम फिर से लहराया, चाहे रेवेन्यू ऑफिसर हो, सप्लाई इंस्पेक्टर हो या डीएसपी हो। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पढ़ाए हुए क्वालिफाई किए हैं और अंतिम सिलेक्शन लिया है। अगर आप भी उस लिस्ट में आना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि ऐसा क्या अलग करते हैं, तो आपको बता दें, हम हर वो चीज़ करते हैं जो आमतौर पर 99% लोग नहीं करते, और वो क्या है? वो है मेहनत। और मेहनत सिर्फ आपकी नहीं, हमारी, हम दोनों की। इसी को ध्यान में रखते हुए 22 जून से हमारा नया फाउंडेशन बैच, संजीवनी बैच स्टार्ट हुआ है। उसके रिगार्डिंग आप सबके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं कि क्या कोई ऐसा बैच है जो सही में कॉम्प्रिहेंसिव है? क्यों संजीवनी बैच इतना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, और हम क्यों आपको कह रहे हैं कि उसे वो एक बैच बनेगा टॉपर की फैक्ट्री, रैंक की फैक्ट्री? आइए आपको दिखाते हैं। अगर आप खुद कन्विंस नहीं होंगे तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या सही में कोई ऐसा फीचर है जो इसमें रह गया है। एक बार आइए देखते हैं। जब भी आप संजीवनी बैच को एप्लीकेशन पे सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके से नजर आएगा। ये बैच स्टार्ट हुआ है 22 तारीख को। 22 तारीख को पहला दिन इसका ओरिएंटेशन था और इसकी कुछ डेमो क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे भी पड़ी है। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलता है, क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। जब आप इस बैच के कंटेंट सेक्शन में आएंगे तो आपको लाइव क्लास मिलेगी। क्योंकि ये बैच अभी नया है तो इसमें मात्र 10 लाइव क्लास जो है वो आपकी लाइव हुई है। ओरिएंटेशन क्लास है। ओरिएंटेशन में हमने बता रखा है कि आपका शेड्यूल क्या होगा, कितने दिन क्लासेस होंगी, क्या क्या आपका शेड्यूल रहेगा। फाउंडेशन बैच, आइए सबसे पहले आते हैं अपने फाउंडेशन बैच पे। अभी हम लोग 2 सब्जेक्ट साथ लेकर चल रहे हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। सुबह बायोलॉजी की क्लास होती है, फिर अगली क्लास केमिस्ट्री या फिजिक्स की होती है, और फिर इसमें दोपहर में एक और क्लास होती है। यानी पर डे आपको 3 घंटे की क्लासेस मिल रही होती हैं। जब आप बायोलॉजी में जाइएगा तो बायोलॉजी में हमने अभी मात्र एक टॉपिक यहाँ पर कवर किया और वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव प्रजनन। और आप देख सकते हैं कि इसके 4 वीडियोज हैं, यानी 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा और 1 घंटा, 4 घंटा आपने सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन बैच में एक टॉपिक को लगाया है। जहां पर अन्य प्लेटफॉर्म्स पे शायद इन 4 घंटों में 2 से 3 चैप्टर्स खत्म कर दिए जाते होंगे, हमारे एक चैप्टर में ये 4 घंटे आपको लग गए हैं। इसके अलावा ऐसे ही अगर आप केमिस्ट्री पर भी आते हैं, क्योंकि अभी बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक टॉपिक खत्म हुआ है, तो ये मेटल्स नॉन मेटल्स है, धातु अधातु है, जिसमें फिर से आपके 4 टॉपिक्स हैं। 2 क्लास तो आपकी मेटलर्जी यानी धातु शोधन की हुई है ना। तो ये तो हुई लाइव क्लास की बात। दूसरा सवाल आप लोगों का रहता है कि क्या इस बैच में या किसी भी बैच में हम लोग स्टडी मटेरियल किस तरीके का प्रोवाइड करते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं आपको स्टडी मटेरियल कैसा मिलता है। आपको पूरी की पूरी क्लास पीडीएफ से नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि हम खुद हैंड रिटन फॉर्म में आपको पढ़ा रहे होते हैं। जैसे ये आपके सामने कोई भी टॉपिक को जब हम शुरू कर रहे होते हैं तो हम आपको बता रहे होते हैं कि ये एनसीईआरटी के कौन कौन से क्लासेस में कवर्ड है। इसकी पहली क्लास डेमो के तौर पर यूट्यूब पे भी आप उसको देख सकते हैं। जैसे हमने बता रखा है कि इसमें हाईएस्ट लेवल पर 12th क्लास की एनसीईआरटी में दे रखा है, तो हम वहां तक कवर करेंगे। साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य भी इसके चैप्टर में के अंदर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो भी चीज पढ़ाई है, जैसे कोई भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, कोई भी एक चीज पढ़ाई अगर इस तरीके से, तो फिर उससे रिलेटेड उसके टाइप फॉर्म भी है और साथ ही साथ वहीं पर उससे रिलेटेड हमने सवाल करा दिए, जिससे क्या होगा, आप तुरंत थ्योरी पढ़ते हैं और तुरंत उसके एमसीक्यूज को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, आपने थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन सॉल्व किया, थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन सॉल्व किया। बेसिक टर्म्स, शब्दावली पर ध्यान दिया जाता है। इसके बाद इस तरीके से पूरे टॉपिक को लिख लिख कर अपनी हैंडराइटिंग में हम आपको बता रहे होते हैं, जिसके बाद फिर आप अपने क्वेश्चंस को क्या कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक, तो ये कहलाता है आपका बोर्ड पीडीएफ। इसके अलावा आपको क्या मिल रहा होता है, आपको मिल रही होती है A4 नोट्स भी। जैसे आप देख सकते हैं
कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेली क्लास नोट्स है, ये इंग्लिश मीडियम का नोट्स है, ठीक है। ये पूरी नोट्स A4 है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटेड है, जिसको टाइप्ड है, जिसको आप प्रिंट करा सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर एक PDF जिसमें कि सारे MCQs हैं। तो क्वेश्चन है बाइलिंगुअल, क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। और फिर यहाँ पर यही क्लास नोट्स आपके हिंदी के रूप में भी क्या किए हुए हैं, दिए हुए हैं। यही क्लास नोट्स आपके हिंदी के रूप में भी दिए हुए हैं, मानव प्रजनन प्रणाली के हिंदी क्लास नोट्स। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या मिल रहा होता है, थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसका PDF मिलता है, PDF के साथ साथ आपको उसका A4 नोट्स भी मिल जाता है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, है ना। ये बात हुई इसके एक एस्पेक्ट की, यानी फाउंडेशन बैच। हमने कहा कि ये पूरे तरीके से आपका कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, क्योंकि इसमें एक आ गया आपका फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच के अलावा आपको मिलता है इसमें सुपर 100 MCQ बैच। सुपर 100 MCQ बैच वो बैच है जहां पर हर टॉपिक के आपको 100 सवाल कराए जाते हैं। आप इसके भी कंटेंट में आइएगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो जो क्लासेस हो चुकी हैं। अभी बायोलॉजी थोड़ी सी आगे बढ़ गई है, इसलिए अब बायो को स्टॉप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री को हम लोग थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे। जैसे मान लेते हैं ये फिजिक्स है, टॉपिक है इसमें लाइट, तो लाइट के 100 क्वेश्चंस कराने में हमें 3 क्लास लग गई थी, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, यानी लगभग 3 घंटे की क्लासेस हमें लगी थी लाइट के 100 क्वेश्चंस को डिस्कस कराने में। इसमें आपके तमाम एग्जामों में जो सवाल पूछे गए, BPSC ASO में, BPSC AEDO में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, TRE में, BPSC प्रीलिम्स में जो भी सवाल हैं, उन सारे सवालों को भी हमने इकट्ठा कर दिया है। तो 100 सवाल आपको यहाँ पर लाइव क्लास में हम क्या कर रहे होते हैं, डिस्कस करा रहे होते हैं। इन सब के अलावा आपको इनकी भी क्या मिल रही होती है, A4 PDF मिल रही होती है और बोर्ड PDF मिल रही होती है। जैसे ये देखिए, ये मिली आपको लाइट की बोर्ड PDF, जिसमें आपको क्वेश्चंस दिया गया है। हर उस क्वेश्चन को मैंने क्लास में आपसे डिस्कस कर दिया है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल के आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एंड में इसकी जो आंसर की है वो यहाँ पर क्या कर दी गई है, लगा दी गई है। तो इसका भी आपको क्या मिल रहा होता है, A4 नोट्स मिल रहा होता है। इसके साथ साथ आपको 1 लाइनर A4 साइज भी PDF मिल जाता है। यानी चैप्टर को अगर आप पहले पढ़ चुके हैं और सिर्फ आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप उसका क्या कर सकते हैं, आप उसका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं। जैसे आपके सामने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति, इसका ये 1 लाइनर का PDF है। आपने इस 1 लाइनर्स को रिवाइज किया और फिर उसके क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। आप ऐसा करके हर चैप्टर के 100 सवाल करेंगे। ये आता है इसमें आपका इंक्लूडेड। जब आप संजीवनी बैच लेते हैं तो आप फाउंडेशन में भी पढ़ते हैं, MCQ बैच में भी आप साथ में क्या कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर तीसरा एस्पेक्ट, तीसरी चीज जो इसमें आती है वो आती है आपकी NCERT एग्जाम्पलर की 1100 MCQs का टेस्ट। जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए, 6ठी क्लास में फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक टेस्ट में हैं, केमिस्ट्री के जितने भी सवाल हैं वो एक टेस्ट में हैं, बायोलॉजी के जितने भी सवाल हैं वो एक टेस्ट में हैं, और एनवायरनमेंट के जितने भी सवाल हैं वो एक टेस्ट में हैं। ये ऐसा 6ठी क्लास का है। ठीक ऐसा ही 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास और 10वीं कक्षा की NCERT। ये देखिए, सब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट इसमें क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। यानी कुल मिला के इसके 1100 MCQs, मतलब 3500 MCQs सुपर 100 बैच के, 1100 MCQs आपके टेस्ट सीरीज के, और इनके अलावा चैप्टर के अंदर भी आपको हम क्वेश्चंस करा रहे होते हैं। अगर आप सबको जोड़िएगा तो 5500 से ऊपर MCQs आपको इस बैच में मिल रहे होते हैं। एक ऐसा बैच फाउंडेशन, थ्योरी पढ़ाई जाती है। थ्योरी भी इस लेवल पर पढ़ाई जाती है कि हम जब भी टॉपिक शुरू कर रहे होते हैं तो आपको हम बता रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिसिटी शुरू किया, मैग्नेटिज्म टॉपिक शुरू किया, तो 10th NCERT में बहुत सारी चीजें दी हुई है, बट 11th 12th NCERT तक भी आपको जाना पड़ेगा। मैग्नेटिज्म 12th की NCERT में 2 अलग टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी 12th की NCERT में अपने 2 अलग टॉपिक्स हैं। तो इस तरीके से चीजें आपको देखनी पड़ती है और इस तरीके से हम आपको कवर करा रहे होते हैं। अगर आप इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं, जल्दी एनरोल हो जाइए। मैं आपको रीजन बता रही हूँ। जब कई बार स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव क्लास कर रहे होते हैं तो हमारा उनसे डायरेक्ट संपर्क होने से हम बहुत सारी चीजें सुधार सकते हैं। कई बार लोगों को आदत होती है इधर उधर भटकने की, कई बार इधर परेशान होने की। लाइव क्लास में हमारी एक डांट से कई बार वो ट्रैक पर आ जाते हैं। प्लस जब आप लाइव क्लास में रहते हैं तो आपका एक रूटीन बना रहता है, आपका एक विल पावर बना रहता है। आपको पता होता है कि ये मेरा शेड्यूल है और मैंने इतना पढ़ लिया। कई बार लाइव क्लास में लोग हमसे पूछते हैं कि मैम रिवीजन कैसे करें, ये बताइए, और कई बार हम उसी समय आप लोगों को सोल्यूशन दे देते हैं। हमने कई बार आपको कहा है कि जब भी हम संडेज को हमारी क्लास नहीं होती,
और कभी भी आप मंडे वाली क्लास में आइए तो आप ये मेक श्योर करके आइए कि हमने पूरे हफ्ते जो आपको जो भी पढ़ाया वो आप तैयार करके आ रहे हैं। जैसे पिछले पूरे हफ्ते, आज संडे है तो पिछले पूरे हफ्ते हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म कर दिया, मेटल नॉन मेटल खत्म कर दिया, मेटलर्जी खत्म कर दिया। यानी जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक दिन का समय है इन 3 चैप्टर्स को रिवाइज करने का। मेटलर्जी धातु शोधन में ही और आ जाता है, अयस्क आ जाता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन बहुत महत्वपूर्ण। इसके अलावा मेटल्स, नॉन मेटल्स, धातु और धातु, किस तरह से उनकी भौतिक प्रतिक्रियाएं हैं, किस तरह से रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, ये सारी चीजें आप रिवीजन एक दिन में कर सकते हैं। तो जब आप लाइव क्लासेस के रिदम में रहते हैं, लय में रहते हैं, टीचर के साथ एक तरीके से एक फेज में रहते हैं, तो आप तैयारी बेहतर रूप से कर सकते हैं। हमें पता है आप में से बहुत सारे लोग वर्किंग होते हैं, जॉब वाले होते हैं, जो लाइव क्लास नहीं कर पाते, तो आप सोचते हो कि आप रिकॉर्डेड ले लो। लेकिन अगर फिर भी आपके पास समय है तो कोशिश किया करिए लाइव पढ़ने का, है ना, क्योंकि लाइव पढ़ने का एक अलग मजा है और उसका एक अलग एडवांटेज है, आपका बैकलॉग कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर आप इस बैच में एनरोल होना चाह रहे हैं ज़रूर हो जाइए। आप एप्लीकेशन पर जा सकते हैं और संजीवनी बैच आपको नजर आएगा यहाँ पर कोर्सेज में। जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर संजीवनी बैच नजर आएगा और आप उसको परचेज कर सकते हैं। जब आप परचेज करेंगे तो उसमें कूपन कोड ऑलरेडी आ जाता है, आपको सिर्फ अप्लाई कर देना है और आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। वैलिडिटी जिस दिन से आप एडमिशन लेते हैं आपको 1 साल तक मिलती है। यानी अगर आप आज एडमिशन लेते हैं 28 जून 2026 को, तो आपको 28 जून 2027 तक की इसमें वैलिडिटी जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है। यानी एक ऐसा बैच जिसमें हर एस्पेक्ट को आपको हम कवर कर रहे हैं, चाहे वो आपकी फाउंडेशन हो, चाहे वो आपकी प्रैक्टिस हो, चाहे वो आपके टेस्ट हो, सारा कुछ यहाँ पर आपको क्या किया जाता है, कवर कराया जाता है। तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। चूंकि इस बैच के रिगार्डिंग आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे तो हमें लगा कि हम एक वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। अगर आप एनरोल होना चाहते हैं बिल्कुल एनरोल होइए, साथ मिलकर पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे और जो भी एग्जाम होगा रिजल्ट उसमें लेकर के आएंगे। Thank you so much.